नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित फोन टैपिंग मामले पर आज राज्यसभा में हंगामा होने के आसार हैं। सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों ने अब से कुछ देर पहले बैठक की और फैसला किया कि दोनों सदनों में जासूसी का मामला उठाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मानसून सत्र की शुरुआत से ऐन पहले पेगासस फोन हैकिंग रिपोर्ट के आने पर संदेह जताया है। उन्होंने इसके लीक होने के पीछे बड़ी साजिश की ओर इशारा किया है। शाह ने टूक कहा है कि कुछ लोग देश के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। आज आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में पूरे मामले पर बयान देने वाले हैं। सुनिए। चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। Freedom of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever. अपने आसन पर विराजे, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सोमवार को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और उम्मीद के मुताबिक ही विपक्ष ने कोई काम नहीं होने दिया। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया वो ना तो किसानों से जुड़ा था और ना ही महंगाई से और ना ही कोरोना से। वो मुद्दा एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट से जुड़ा था जिसके तथ्य के बारे में विपक्ष को कुछ पता ही नहीं था। मगर इस तथ्यहीन मुद्दे को विपक्ष ने खूब अच्छी तरह से भुनाया और पूरे दिन सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। सदन के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की थी कि कार्यवाही शांतिपूर्ण और तीखे सवालों के बीच होनी चाहिए, मगर जवाब भी सुना जाना चाहिए। नए आईटी मंत्री बोलते रहे लेकिन विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता था। सदन में विपक्ष के इस मुद्दे की टाइमिंग चर्चा का विषय रही। देर शाम गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विपक्ष की टाइमिंग पर करारा वार किया। विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को रोक नहीं पाएगी। मानसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। देश के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए मानसून सत्र से ठीक पहले एक रिपोर्ट आती है जिसे कुछ वर्गों द्वारा केवल एक ही उद्देश्य के साथ फैलाया जाता है कि कैसे भारत की विकास यात्रा को पटरी से उतारा जाए और अपने पुराने नैरेटिव के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े किया जाए। लेकिन पेगासस पर विपक्ष की जानकारी कितनी सीमित थी ये भी जान लीजिए। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही एडवांस्ड है और ये बिना आपके कोई लिंक दबाए आपके पूरे सॉफ्टवेयर को जस्ट एक मिस्ड कॉल से आपके मोबाइल का सारा डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स ये एक्सेस कर सकती है। इस सॉफ्टवेयर इतना सोफिस्टिकेटेड है, जब ये इन्फेक्ट करने के बाद ये कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ता। किसने कैसे ये निकाला कि ये इन लोगों को हैक किया गया है? क्या सबके फ़ोन किसी फॉरेंसिक लैब्स में, और ये डिटेक्ट करना भी बहुत ही एडवांस्ड फॉरेंसिक लैब्स की ज़रूरत है। क्या ये उन लैब्स में भेजे गए हैं? ये हर एक फ़ोन, हर एक जो इस लिस्ट में नाम है, उन सब ने क्या अपना फ़ोन भेजा है उस कोई डिपार्टमेंट में, कोई थर्ड पार्टी लैब में? हालांकि ये देखने वाली बात है कि हर पार्टी के लोगों को इस लिस्ट में नाम है जो लिस्ट लीक हुआ है, तो शायद ये कोई एक पार्टी या दो दूसरे पार्टी ने नहीं किया। शायद ये कोई बाहर की ताकतें हैं जो हमारे भारत को निशाना बना के रखा हुआ है। विपक्ष का तथ्यहीन ड्रामा आज भी जारी रहने के आसार हैं और आसार इस बात के भी हैं कि विपक्ष नहीं चाहेगा कि आज भी कोई काम सदन में हो। राफेल पर फेल होने के बाद विपक्ष की नाव अब डूब चुकी है और लेकिन बार बार ऐसे तथ्यहीन मुद्दे लाकर विपक्ष अपनी राजनीतिक नाव को पार लगाने की कोशिश करता है। अब विकास की लहर के आगे जासूसी वाली ये नाव कब तक टिक पाती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको बताते हैं कि पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है।
देखिए, इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए फोन टैपिंग का आरोप है। विपक्ष ने संसद में जासूसी का मामला उठाया। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। अमित शाह ने आरोपों की टाइमिंग पर सवाल भी उठाए। देश को बदनाम करने की साजिश ठहराया अमित शाह ने इस पूरे वर्तमान माहौल को। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपों को गलत बताया। रिपोर्ट के तथ्य गुमराह करने वाले हैं, अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया, ये कांग्रेस का आरोप है। देश विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश की जा रही है, रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया। वहीं जासूसी मामले में इसमें पूरी टूलकिट को लेकर बीजेपी का कहना है कि देश में एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। मॉनसून सत्र से पहले ही मामला क्यों आया? कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। जब तक आप उस डाटा का कोई एविडेंस नहीं देंगे भारत से लिंक करते हुए, तो आप निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? ये आरोप कैसे लगाएंगे आप? जिन लोगों ने स्टोरी को ब्रेक किया उन्होंने स्वयं कहा है कि ये फोन नंबर का डाटा बेस में होना इस बात का संकेत नहीं है कि इसे हैक किया गया या इसके साथ कोई इन्फेक्शन विद पेगासस किया गया। वो एनएसओ जो पेगासस के मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हमारे अधिकांश क्लाइंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो भारत को इसके माध्यम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी में ट्विस्ट क्या है? कुछ लोगों को लाया गया, उनके नाम फेंके गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से जो मौजूदा स्थिति है, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर विपक्ष आग बबूला हो रहा है और उनका कहना है कि अब बीजेपी का नाम बदल के जासूसी पार्टी कर देना चाहिए। वहां पर सरकार की तरफ से ये तर्क है कि आखिर यही टाइमिंग क्यों देखी गई? अभी जब सत्र में और मुद्दों पर चर्चा होनी थी सदन में, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर उठाया गया। अभी कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई डेटा नहीं है, फिर भी बार बार भारत का नाम क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि देखिए, सरकार कह रही है कि सरकार के कहने के अलावा एक बात और गौर कीजिए, इसके साथ साथ चूंकि सत्र चल रहा है और सत्र में जो आईटी मिनिस्टर है उनका नाम भी आ रहा है। उनके फोन को भी अभी मंत्री होने से पहले उनका फोन भी रिकॉर्ड हो रहा था, उनके फोन की भी टैपिंग की गई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सरकार ने करवाया है। अगर आप देखें तो आज उनका बयान फिर राज्यसभा में आने वाला है। कल भी उन्होंने एक बयान दिया था। तो सरकार बार बार कह रही है कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सरकार करवा रही है, सरकार इस तरह की चीजों में शामिल है, सरकार इस तरह से पूरे किनारा कर रही है और ये कह रही है कि हम इसके लिए हर तरह से चीज हो तैयार है। और विपक्ष की मांग ये है, अभी थोड़ी देर पहले ये मांग आ रही है विपक्ष की कि इस पे एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि आप जल्द से जल्द जो है एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के उसमें आप एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई जाए। तो विपक्ष लगातार इस बात की जांच की मांग कर रहा है और सरकार कह रही है कि इस मामले में अभी विपक्ष जो विदेशी कंपनी है उसका क्या अलग अलग चीज जो है चलता है और कई कंपनियों के साथ उनका कई देशों के साथ उनका तकरार है। तो लेकिन भारत में इस तरह की चीजें है नहीं है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार फिर जांच किस आधार पर करवाए, ये बात की जा रही है। लेकिन विपक्ष लगातार इस मामले की जांच की मांग कर रहा है और यही बात है कि इसी वजह से दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में हंगामा चल रहा है और विपक्ष इस मांग पर लगातार अड़ा हुआ है कि इस बात की जांच कराई जाए, इस पे चर्चा भी हो, क्योंकि नोटिस तमाम लोगों ने दिया है, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो,
आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने इस मामले पर नोटिस दिया हुआ है सदन में। इस पे चर्चा हो, सरकार जांच की मांग करे, और अगर सरकार जांच नहीं करती है तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग तक की जा रही है। तो विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर हमला हुआ जा रहा है, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि इसमें कोई लेना देना सरकार का नहीं है। सरकार बार बार इस मामले में सफाई दे रही है। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, बार बार सरकार की तरफ से रविंदर पक्ष रखा जा रहा है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जो इजराइल का ये स्पाईवेयर है, जासूसी एक सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ किसी भी देश की सरकार को या फिर जो जांच एजेंसियां होती हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसे में जो सरकार बार बार कह रही है कि तथ्य अभी सामने नहीं आया है, इस पूरी मिस्ट्री को कैसे समझा जाए? रविंदर, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जहां पर हम लोग खड़े हैं यहीं पर आए थे, जिसमें शक्ति सिंह गोहिल हैं, अखिलेश सिंह और दूसरे नेता हैं। इनका सीधे तौर पर आरोप यही है कि सरकार ये बताए, सरकार तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़ोन टैपिंग नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार पहले ये बताए कि ये सॉफ्टवेयर सरकार ने हायर की है या नहीं की है, क्योंकि इजरायली जो कंपनी है NSO, उसका सीधे तौर पर कहना है कि हम किसी इंडिविजुअल को नहीं बेचते बल्कि गवर्नमेंट को बेचते हैं। तो गवर्नमेंट ये पहले साफ करे कि ये सॉफ्टवेयर सरकार ने खरीदी है या नहीं खरीदी, इसका इस्तेमाल तो बात की बात है, सरकार पहले इसकी सफाई दे। और इसलिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि पूरे तथ्यों की जांच होनी चाहिए, ये कांग्रेस का आरोप है। और कांग्रेस ये भी कह रही है, शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है, जो गुजरात से ही आते हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि हमने नोटिस दिया 267 पर, यह गंभीर मामले पर नोटिस दिया जाता है, लेकिन इसे डिनाई कर दिया गया। तो सीधे कहीं ना कहीं इनके रुख से साफ लग रहा है कांग्रेस के कि इस मसले पर वो सदन किसी भी सूरत में चलने नहीं देंगे, सरकार सफाई देते रहे। समझा जाए, अभी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, आज दूसरा दिन है, अभी तक लगातार कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर हम सरकार को घेरेंगे, सरकार ने कहा हम प्रेजेंटेशन देंगे, उन्होंने कहा नहीं पहले डिस्कशन करो, लेकिन अब पेगासस को लेकर लगातार यहां पर विपक्ष घेरने की तैयारी। तो इसमें टाइमिंग कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है? देखिए, दो समय का हमेशा महत्व होता है। एक तो संसद की कार्रवाई जब शुरू होती है, किसी भी सत्र की शुरू होती है, उस समय जो मुद्दे उठते हैं, तत्कालिक जो मुद्दे होते हैं, और दूसरा किसी भी राज्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव के समय आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने राफेल को उठाया था और वो संसद में भी उठा था। पिछले सत्रों में आपने देखा कि किसान आंदोलन को उठाया गया था और वो काफ़ी हंगामेदार रहा, सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। तो इस बार जाहिर सी बात है कि इस सत्र के कारण से ही, मानसून सत्र के कारण से इस मुद्दे को उठाया गया है, ये जाहिर सी बात है। और ये मुद्दा भी आया है, इस सत्र के कारण से ही आया, मानसून सत्र के कारण से ही आया, जहां पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की एकता भी हो जा रही थी। और कहीं ना कहीं विपक्ष, खासकर तृणमूल कांग्रेस जैसे नेताओं को ये लग रहा था, पार्टियों को, कि बंगाल में चूंकि बीजेपी को हमने हराया है तो कहीं ना कहीं मोरल विक्ट्री उनकी है, ऐसे में सरकार को सदन के अंदर भी डाउन प्ले किया जा सकता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट हो सकता है। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर, चाहे दूसरे आंदोलन को लेकर भी होंगे, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है फोन टैपिंग, जिस पर सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ। और यही नज़ारा आपको लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रहा है, और आगे भी इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे अगले 2-3 दिन तक। अगले 2-3 दिन तक और हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। रविंदर, रवि त्रिपाठी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.